डॉक्टर सुदर्शन प्रियदर्शनी जी को कि वे आए और अपनी बात। कनाडा टोरंटो के हिंदी प्रेमियों को मेरा सादर अभिनंदन। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे हिंदी चेतना की ओर से बुलाया और यहाँ खड़ा किया और मेरा सम्मान किया। मुझे लगता है कि कनाडा की ये धरती या टोरंटो की जमीन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। उसके लिए मैं पहले इसका नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आज से 22 साल पहले मुझे टोरंटो हिंदी परिषद ने महादेवी पुरस्कार से सम्मानित किया था। और मुझे आज तक लगता है कि जो सद्भावना, जो श्रद्धा वासियों में है, मैंने और कहीं नहीं देखी। हालांकि मैं बहुत जगह गई हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ जैसे कुछ और है जो बाकी जगह नहीं मिलता। कि मन में वो आज भी भारतीय हैं, मन में आत्मा से, मन से वो आज भी वहीं रहते हैं, लेकिन उनका शरीर यहाँ है। जैसे मैं अपने लिए कहती हूँ कि मेरी आत्मा आज भी हिंदुस्तान में बसती है, मेरा शरीर यहाँ है। तो उसी हिसाब से मैं देखूं तो मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के बीच में फिर से आने का। और ये अवसर मुझे दिया है हिंदी चेतना ने और ढींगरा फाउंडेशन ने सम्मानित करके कि मैं आपके सामने फिर से रूबरू हो सकूं। हिंदी चेतना अपने आप में वसुधैव कुटुंबकम का काम कर रही है और हमें इससे बहुत बहुत आशाएं हैं। मैंने पिछले 10 सालों में देखा है किस तरह से वो छोटे छोटे पैरों से चल के आज वो जवान हो गई है और अपना संदेशा सारी दुनिया को दे रही है। सारे संसार को उसने बांध लिया है। सुधा जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, त्रिपाठी जी का इसमें बहुत, जिसे कहते हैं कि समृद्ध विचारधारा है कि उन्होंने हिंदी चेतना को कुछ ही वर्षों में सारे संसार के कोने कोने में फैला दिया है। ये एक, क्या कहना चाहिए कि 7 समुद्र के ऊपर एक पुल बना दिया है कि ऐसा लगता नहीं है कि हम 7 समुद्र पार बैठे हैं। हम जुड़े हुए हैं। हम हिंदुस्तान से, हिंदी साहित्य से, हिंदी के लोगों से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो सुबीर जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे लिए की हैं, मैं उनके लायक हूँ या नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो निष्ठा, जो प्यार हमें यहाँ से मिलता है, चाहे हमारी परंपराएं टूटी हैं, हमारी वैल्यूज खंडित हुई हैं, लेकिन फिर भी हमने और बहुत से हिंदुस्तानियों ने वही किया है कि वो कहते हैं ना, नीर क्षीर, नीर में से क्षीर निकाला है, नीर को छोड़ दिया है। अपने लिए अपने अपने घरों में अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बहुत लोगों ने रखी हुई है। और इस बात का मुझे बहुत गर्व होता है कि अपनी भाषा हम आज भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं और यही हमारी खाती है, यही हमारी पूंजी है। मैं आज भी अपने बच्चों के साथ उसी तरह से बोलती हूँ
जैसे मैं आपके साथ बोल रही हूँ, मुझे यहाँ आए हुए 32 साल हो गए, लेकिन मैंने उनको अपनी भाषा से दूर होने नहीं दिया। जब छोटे थे तो मुझे इंग्लिश में जवाब देते थे तो मैं कहती थी आई डोंट नो इंग्लिश, मेरे से बात करनी है तो उसी तरह बात करो। तो इस तरह से आज सुधा जी कह रही थी मेरे ख्याल में मेरी बेटी से बात करके कि ये तो बिल्कुल आपकी तरह बोलती है। मैंने कहा मेरे तीनों बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इसमें किसी साहित्यकार की जरूरत नहीं होती, इसमें किसी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ भावना से जाती है चीज कि आपका भाव क्या है, आप क्या कहते हो, आप क्या सोचते हो अपनी कंट्री के बारे में, अपने देश के बारे में। बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत व्यतिक्रम हुआ है, मूल्यों का, व्यवहार का, आचार का, सबका, लेकिन फिर भी अभी भी आप बाद में कहीं जरूरत पड़ी हो नहीं कविता सुनाओगी तो उसमें मैंने एक में ये लिखा है कि आज भी कहीं कहीं अभी रिश्तों में गर्मी है जो यहाँ नहीं है।